हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी और एनआईटी क्या है? आईआईटी और एनआईटी में बीटेक के अलावा और भी कौन से कोर्स कराए जाते हैं? आईआईटी एनआईटी में नामांकन की क्या प्रक्रिया है? और इनसे जुड़ी और भी कई सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं काउंसलर अभिषेक सिंह चैनल और मैं हूं आपका दोस्त काउंसलर अभिषेक सिंह। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है, हम आईआईटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आईआईटी और एनआईटी देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक हैं, जिसमें बेसिकली बीटेक के कोर्स कराए जाते हैं। बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ से की जा सकती है, क्या प्रक्रियाएँ हैं उसके लिए, कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे ऐसे कई कोर्सेज़ के बारे में जो आईआईटी और एनआईटी से कराए जाते हैं, लेकिन जिनके बारे में स्टूडेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट इससे अवेयर नहीं है। तो जानेंगे हम कि आईआईटी क्या है। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जहां बीटेक के कोर्सेज कराए जाते हैं मोस्टली। और वहां से आप जब आप आईआईटी से बीटेक करते हो तो फिर आप एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे अपने करियर को बना सकते हो। इसके अलावा आईआईटी से थोड़ा नीचे एक और संस्थान होता है सेकंड पोजीशन पे, जिसको देश में माना जा सकता है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें भी आईआईटी के तौर पे ही पढ़ाई की जाती है और इसमें भी पढ़ाई करके आप अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे हम कि कैसे हम आईआईटी से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेशली बीटेक करना चाहते हैं, तो यदि आप 10वीं के छात्र हैं तो आपको 11th-12th में अपने सब्जेक्ट के कन्फिगरेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कॉम्बिनेशंस रखने पड़ेंगे, यानी पीसीएम आपको कोर सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे इंटरमीडिएट में। उसके बाद ही आप आगे आईआईटी में जो भी आगे के प्रोसेस होता है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द बीटेक कोर्स। तो 11th-12th में आपको पीसीएम लेके पढ़ाई करनी होती है। 12वीं के बाद बीटेक के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि 2-3 सालों से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उस एग्ज़ाम को करा रही। उस एग्ज़ाम का नाम है जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेंस की परीक्षा होती है और उसके बाद एडवांस की परीक्षा होती है। तो दोस्तों, जेईई मेंस की परीक्षा देने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 3 बार आप ये परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षाएं जनवरी और अप्रैल के महीनों में आयोजित की जाती है नॉर्मली। 12वीं में जब आप अपीयर होते हैं, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं, तो जनवरी में आपको पहला मौका मिलता है जेईई मेन में अपीयर करने का। उसके अलावा आपको दूसरा मौका मिलता है उसी साल अप्रैल में आप अपीयर कर सकते हैं। और इन 2 अटेम्प्ट्स में भी अगर आप जेईई मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अगले साल 12th पास करने के बाद आपको एक और अटेम्प्ट मिलता है जेईई मेन की परीक्षा में अपीयर होने का। दोस्तों, जेईई मेंस की परीक्षा के स्कोर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ निकलता है उसके अकॉर्डिंग आप एडवांस के परीक्षा में भी बैठ सकते हैं और एनआईटी के लिए एडमिशन्स के रास्ते भी वहाँ से आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये तो जेईई मेंस की परीक्षा हुई। जेईई मेंस के बाद दूसरी जो परीक्षा होती है वो एडवांस की परीक्षा होती है। मोस्टली ये मई-जून के महीने में आयोजित की जाती है। जेईई मेन के क्वालिफाइड बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। एडवांस की परीक्षा में वो बैठते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं और उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आपके आईआईटी में एडमिशन्स के प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। अगर आप एडवांस क्रैक करते हो तो फिर आईआईटी में आप एडमिशन्स के लिए आगे जा सकते हो। दोस्तों, जिस तरह मेंस का 3 अटेम्प्ट होता है, उसी तरह जेईई एडवांस के लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 2 अटेम्प्ट आप अपीयर कर सकते हो। एक तो फर्स्ट ईयर में 12th अपीयरिंग वाले साल में आप कर सकते हो, दूसरा 12th पास वाले साल में। जैसा कि आप मेंस दे पाओगे उसी तरह एडवांस में आप अपीयर कर सकते हो। तो ये तो परीक्षा की जानकारी थी। और एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये परीक्षाएं अब ऑनलाइन होती है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। सारी एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन ही देनी है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। जब आपका एडवांस क्लियर हो जाता है, एडवांस क्रैक कर लेते हैं आप, तो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग निकलती है, रैंक लिस्ट निकलता है। CML कॉमन मेरिट लिस्ट निकलती है। उस कॉमन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन्स। जैसा आपका स्कोर होगा, जैसी आपकी रैंकिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आईआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं। आईआईटी कॉलेजेस की भी रैंकिंग हर साल होती है। कभी कोई आईआईटी टॉप पे होता है, कभी दूसरा आईआईटी टॉप पे होता है। तो जितना बेहतर आपका रैंक होगा, जितना बेहतर स्कोर आपका होगा, उतनी बेहतरीन आईआईटी में आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी ISM धनबाद, आईआईटी बॉम्बे, ये सब टॉप मोस्ट आईआईटीज़ हैं इंडिया में, उसमें आपको एडमिशन्स मिल सकता है। उसके अलावा जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं बीटेक के, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है,
उसमें भी आपके स्कोर मैटर करता है, मनपसंद आपको ब्रांच मिलने की संभावना अधिक होती है। तो इन माध्यम से आप आईआईटी में एडमिशन्स करा सकते हैं। एनआईटी के लिए मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप आईआईटी नहीं जा पा रहे हैं तो जेईई मेन के स्कोर के अकॉर्डिंग आप एनआईटी के कॉलेजेस में बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी सेम बात है, जैसा आपका स्कोर होगा, जैसे आपकी रैंकिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ब्रांच और बेस्ट एनआईटी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले एनआईटी में एडमिशन्स के लिए बोर्ड के मार्क्स की भी वैलिडेशन होती थी, बोर्ड्स का मार्क्स का वेटेज लिया जाता था कट ऑफ निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए, लेकिन अब वो वेटेज हटा दिया गया। अब आपको उस वेटेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आईआईटी में आपको एडमिशन्स कराने के लिए अपने जो भी आप अल्टरनेट बोर्ड से हैं, जिस भी आप बोर्ड से हैं, उस बोर्ड्स में आपका स्कोर या तो 75% से ऊपर होना चाहिए या आप उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल्स में होने चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तभी आप आईआईटी में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि आईआईटी और एनआईटी से आप बीटेक कैसे कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। अगर आप यहाँ से बीटेक करते हैं, बीटेक की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए माना जा सकता है। इसमें आपका जो भी ब्रांच होगा, सिविल हो या मैकेनिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे आप जॉब्स कर सकते हैं। अपना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आईआईटी प्रोफेशनल्स को, एनआईटी प्रोफेशनल्स को अपने हायर करना पसंद करती है। बीटेक के बाद आप एमटेक करके आगे रिसर्च के फील्ड में भी आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छे पैकेज पे फॉरेन कंट्रीज़ जो है वहाँ भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो या फिर आप एनआईटी से ग्रेजुएट हो तो आपको बहुत तरजीह दी जाती है, आपको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है और बहुत सारे करियर स्कोप्स इसमें आपके हैं। साथ ही एक बहुत ही यूनिक इसमें करियर स्कोप है। आप आईआईटी और एनआईटी से बीटेक करके, एमटेक करके टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के तौर पर या प्राइवेट टीचर्स के तौर पर भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स है। आप जो आईआईटी एक्सपीरियंस होंगे, एनआईटी एक्सपीरियंस होंगे, उनको आप कोच कर सकते हैं, उनको आप ट्यूशन दे सकते हैं ताकि वो भी फ्यूचर में आईआईटी क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं आईआईटी और एनआईटी से बीटेक करने के, जो कि बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, मैं आपको लास्ट में एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ। वो यूनिक चीज़ ये है कि कई लोगों को लगता है कि आईआईटी और एनआईटी के जो संस्थान है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए बने हैं, इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई कराते हैं, बीटेक एमटेक की ही डिग्री देते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आईआईटी और एनआईटी से बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी कराए जाते हैं। जैसे कि उसमें आप बीएससी भी कर सकते हो। अगर आप आईआईटी में जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई करके नहीं जा पा रहे हो, बीटेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप आईआईटी से, एनआईटी से बीएससी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ्स एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे बैचलर के कोर्सेज हैं वहाँ पे, बैचलर इन साइंस के कोर्सेज हैं, वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अभी आईआईटी बॉम्बे ने पिछले साल अनाउंस किया है सोशल स्टडीज़ में भी मास्टर्स कराने जा रही है, मास्टर्स प्रोग्राम वो कराने जा रही है। तो जो लोग किसी अलग बैकग्राउंड से हैं और वो आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी इस माध्यम से सोशल स्टडीज़ में और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है, उसमें जाके आईआईटी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एक आईआईटीएन कहलाने का सपना जो होता है उसको पूरा कर सकते हैं। एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर एक अच्छे करियर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें